हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब क्विक एनर्जी अपडेट होगी, जबकि कल ही मैंने करंट एनर्जीज़ पे किया है। लेकिन बहुत दिनों से सब कह रहे थे मैम आपने क्विक एनर्जी अपडेट करना छोड़ दिया। क्विक एनर्जी अपडेट डेली बेसिस पर करती थी आप, तो एनर्जी पता चल जाती थी। तो आई थॉट कि टुडे मैं आपको क्विक एनर्जी अपडेट दोबारा दे दूं, जबकि कल में ही मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जीज रीड की हैं। सो थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक ऑफ अ पर्सन एंड सी के क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है, आपको लेकर इन जनरल जो भी नज़र आएगा। क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। और ये एनर्जी इस तरह की आ क्यों रही है, इसके ऊपर भी ये पूरी की पूरी रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही अपसेटिंग सी एनर्जी है, सॉरी टू से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ भी ज़िंदगी के मसलों को लेकर आपके साथ थोड़े से फड्डा हुआ है, लड़ाई हुई है। लड़ाई नहीं हुई, घर में कोई खुशी आते आते रह गई। विद द 10 ऑफ कप्स, ब्रोकन फैमिली कह सकते हैं आप। घर में कोई बदमज़गी नज़र आ रही है और अच्छा भला बहुत कुछ सही चलते चलते सब कुछ टूट टाट गया, कुछ बर्बाद हो गया, रिश्ता कोई ख़राब हो गया, बहन भाइयों में आपस में कोई ऐसी खटपट हो गई, कोई चीज़ है जिसमें फैमिली को हार्म हुआ है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये इतना ज़्यादा दिस पर्सन इज़ सो मच डीपली हर्ट कि ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे होंगे, ये किसी से मिलना नहीं चाह रहे होंगे, ये किसी के पास जाना नहीं चाह रहे होंगे, इनको लाइट्स बुरी लग रही होंगी। इनकी कोई एनर्जी अपडेट में ऐसा नज़र आ रहा है। दूसरा, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ दिनों से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको लग रहा था कहीं से कुछ पैसे आ जाएंगे और ये जो लिमिटेड बजटिंग है ये थोड़ा सा मेरा हाथ खुल जाएगा। और इनको इस वक्त ये जो सिचुएशन हुई है और उसके बाद ये जो हर्ट हुए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ना अपने आप को कोसने का दिल चाह रहा है कि तुमने पास्ट में कैसी कैसी गलतियाँ की जिसकी वजह से आज तुम्हारा हाथ कितना टाइट हुआ है। इनका काम कुछ बनता है, बनने वाला ही होता है कि फिर एकदम से कोई ना कोई उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और वो चीज़ इनसे छिन जाती है। और आजकल आपके साथ भी और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होंगे। ये हर छोटी सी छोटी बात पर जो है ना वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे और इनकी पूरी कोशिश ये होगी कि ये आर्ग्यूमेंट इस नहज का करें कि कोई लिटरली इनको इनके मुंह पे बोले कि बस अब आपसे बातचीत नहीं रखनी, अब देखना अब आपने बहुत हद पार कर ली, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। या तो ये ख़ुद इस तरह से बहस को ऐसा रुख दे रहे हैं कि इन दी एंड यही बात बोल दे, बस ठीक है जब आपने इतना सब कुछ कह दिया तो आइंदा मैं इस तरफ नहीं आऊँगा और आपसे बात नहीं करूँगा। तो काफ़ी हैवी एनर्जी है। क्विक एनर्जी तो है लेकिन बहुत हैवी एनर्जी है। लेट्स सी कि ये 10 ऑफ कप्स जो रिवर्स में आया है और इतनी बैड पिक्चर इसकी नज़र आ रही है, ये ऐसा क्यों है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में, 10 ऑफ कप्स रिवर्स में यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए अकेले लड़ते लड़ते थक गए हैं। और फिर शायद ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर में या अपने लव्ड वंस या अपने रिलेशनशिप में एक ऐसे इंसान के लिए फ़ाइट कर रहे थे जिसने जब हकीकत रिवील हुई तो उसने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा सत्यानाश किया हुआ था। तो इनको काफ़ी अपने ऊपर इस बात पर हो रहा है कि मेरी क्या आंखें बंद हो गई थी,
मुझे पता क्यों नहीं चला, मैंने कितना हद तक जाकर जो है वो इसके लिए मैं खड़ा रहा और कितना मैंने लड़ा है, और इसको इस बात का कोई एहसास नहीं है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आई? ये थर्ड पार्टी को भी शो करता है, लेकिन थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, इनडिसाइसिवनेस। ये जो अपने आप को कोस रहे हैं, ये इसीलिए कोस रहे हैं कि इन्होंने अपने हाई टाइम पर, जब इनका बहुत पैसा था, जब इनके पास बहुत लग्जरी थी, ये बड़ी कोई अपनी फैमिली लेगेसी को लेकर चल रहे थे, तो शायद इन्होंने कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रखा जिसमें आप एज अ थर्ड पर्सन आ गए इनकी लाइफ में। दे यूज़ टू ड्रिंक, दे यूज़ टू पार्टी, यू नो, सभी कुछ करना, अय्याशी में आप जितनी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं वो करना, और फिर डिसीजन टाइम पर आपको या तो इन्होंने डिच किया, इन्होंने आपके साथ सब कुछ करके आपको इन्होंने छोड़ दिया, या इन्होंने आपको चॉइस नहीं बनाया, बिकॉज ये इतने ओवरवेल्म और नशेड़ी और टुनारी लग रहे हैं कि जैसे फैसले के टाइम पर इनको होश ही नहीं होता था, जिसकी वजह से इनको ये बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक मिलता है कि मैंने इसके साथ अनफेयर किया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील। किस्मत थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है इस वक्त, और किस्मत अभी आप समझ लीजिए कि इनके हर अटेम्प्ट पर किस्मत इनसे पलट के क्वेश्चन कर रही है कि तुम अपनी किस्मत को तुम क्यों बिगाड़ने पे तुले हुए हो, तुमसे सही फैसले क्यों नहीं होते। और इस वक्त क्रिटिकल टाइम चल रहा है। क्रिटिकल टाइम आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स या दुनिया या ज़िंदगी के लेसन्स इनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने कितना सारा वक्त जो है ना वो बर्बाद किया, और किन लोगों पे बर्बाद किया। ये एक चीज़ बहुत क्वेश्चनेबल हुई हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्ट्रेंथ। वही वाली बात कि कोई चीज़ इन तक आती है और फिर कोई उसको झपट लेता है, छीन लेता है। कुछ इनकी तरफ आता है, कुछ इनसे फ़ौरन छिन जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई कैविटी इशू है, या इनकी रूट कैनाल हुई है, या इनको कोई ऐसा मसला ज़रूर आया है जिसमें अब इनसे वो तकलीफ़ बेयर नहीं हो रही, एंड उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। शायद आप इनको बड़े ही डिफ़िकल्ट टाइम पे संभाल लेते हैं, लेकिन अब जिस सिचुएशन को और जिस ऑफ़र को, जिस चीज़ के इंतज़ार में ये बैठे हुए हैं कि वक्त बदले, फाइनेंसेस में बेहतरी आए, मैं अपना ये काम करवाऊँ, और उसके लिए मुझे हिम्मत की ज़रूरत है, वो थोड़ी सी कम हो रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड, उप्स, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आए? इसका मतलब बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं। जब इतने सारे कार्ड्स छलक के गिरे हैं, इसका मतलब फाइट बहुत सारे लोगों से हो रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स। इनको बातचीत भी करनी है, इनको कम्युनिकेशन में भी आना है, और जब ये कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन को आर्ग्यूमेंट में बदल देते हैं, और दे वांट कि मेरी सबसे बातचीत होती रहे, मेरी किसी से भी बातचीत ख़राब ना हो, सबसे मेरा सब मामला चलता रहे, सबको मैं लूप में रखूं। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते कन्वर्सेशन डीप होती है, डीप कन्वर्सेशन में इनको कुछ पुरानी बात ट्रिगर करती है, पुरानी बात ट्रिगर करके वो उसको फड्डे में ले आते हैं, और इतना ख़तरनाक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगला बंदा हाथ जोड़ने पर आ जाता है कि बस ख़त्म करें इस चीज़ को, अब रहने दें, अब इसके ऊपर कोई और बात नहीं होगी। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है और उसके जो क्लैरिफायर्स आए हैं वो तो नज़र आ गए। अब देखते हैं कि ये क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है, क्यों आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की हुई हुई है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वेल, आई डोंट ब्लेम, क्योंकि आपके पर्सन एक सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, और उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है उसके रिवॉर्ड में उनको इज़्ज़त मिले, फेम मिले, एंड ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि ये आपको, स्पेशली आपको
हर वो चीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि आप इनकी बहुत सारी विश लिस्ट में से एक पार्ट हैं एंड दे वांट यू टू बी इन देयर लाइफ एवरी टाइम। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है बात, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। और वो कुछ उस तरीके से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहे, तो इनको बहुत हो रहा है कि भाई मैं फिर करूं क्या। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ दोनों ही लेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये एक इसका भी झमेला हो सकता है। प्लस इस तरह की एनर्जी इस वजह से भी आई है कि इन्होंने बहुत टाइम हकीकतन अपना वेस्ट कर दिया और अब मज़ीद प्लानिंग को ये बेयर नहीं कर सकते। नाउ इट्स अ टाइम कि अब इनको आगे बढ़ना चाहिए। सी, अब ये थोड़ा बहुत ही जो पैशन बचा है ये आगे बढ़ें और ये इसको ऑप्ट करें, लेकिन शायद वक्त और हालात इनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय सब्र के। क्विक एनर्जी अपडेट में बहुत सा पास्ट की बहुत सारी गलतियां आपके पर्सन को रिकॉल हो रही हैं, जिसकी वजह से वो डीप रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं और अपने ही आप को बहुत कोसते पोसते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्विक एनर्जी अपडेट हो गई। आपकी अगर बातचीत हो तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपसे भी भिड़ जाएंगे, आपसे भी लड़ पड़ेंगे। और नॉर्मल टोन में थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात करके रफ़ा दफ़ा कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।